AK वाजपेयी साहब प्रवक्ता हैं एलजेपी के, अपना पक्ष भी रख दीजिए आप वाजपेयी साहब। शोभना जी, ऐसा है कि देखो, हमारा तो ये बड़ा क्लियर मानना है कि विरोधी दल जो है वो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, चाहे उसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं, चाहे कोई असंवैधानिक है कि नहीं। यह देखिए, हम लोगों ने, बीजेपी ने का इसमें कोई रोल नहीं है। लोकसभा स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है और परंपराओं का निर्वाह किया है कि संविधान में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिसमें लिखा हो कि आप किससे उद्घाटन कराएंगे। ठीक है। देखिए, प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है वो है हेड ऑफ द स्टेट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री है वो कार्यकारिणी जो है उसके पूरे देश के एक तरीके से हेड है। तो अगर प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर देंगे तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? ठीक है, चलिए इससे क्या हो रहा है कि देश की जनता भी इसको सुन रही है। हाँ। और विदेशों में बदनामी हो रही है। यही तो ये लोग करते हैं, हमेशा ये चीज बोल जाते हैं कि विरोध के नाम पे विदेश हमारे लिए क्यों इतना महत्व रखता है? क्यों नहीं करनी है? नहीं, हमें तो कोई चिंता नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, हमारी सफलता पर भी बोलते हैं, हमारी असफलता पर भी बोलते हैं। पड़ोसी क्या कहेगा इससे हमें क्या लेना देना है? इसमें देश को नहीं उलझाना है। मैं प्रियंका कक्कड़ आपका रुख करना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। प्रियंका जी, इतना बड़ा मौका, देश में बदनामी करेंगे ना विदेश में बदनामी करेंगे। प्रियंका कक्कड़ जी, इतना बड़ा मौका है और आप 140 करोड़ लोगों की आस्था जो है संविधान के भीतर, उस मंदिर का अपमान कर रहे हैं अगर आप उसके उद्घाटन में नहीं जा रही हैं। क्या इसको ऐसे देखा जाना चाहिए? क्या आप इसको सही मानती हैं? बिल्कुल नहीं शोभना जी, मुझे समझ नहीं आ रही दिक्कत क्या है। अगर फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, ये इनको ना उद्घाटन उनसे करा के ये भाजपा का दलित आदिवासी पिछड़ा विरोधी चेहरा दिखाता है। शोभना जी, ये सिंबोलिज्म में विश्वास करते हैं। इनको चाहिए कि फोटो अच्छी आए, प्रधानमंत्री की आए, और जिसके हाथों उद्घाटन होना चाहिए, जिनको हाउस को संबोधित करना है, वो ना करें। पहली चीज। दूसरी चीज शोभना जी, इन्होंने संसद को किया क्या? आपने पिछले 9 सालों में देखा हमने कि ये कोई भी विरोध की आवाज नहीं उठने देते। या तो म्यूट कर देते हैं, या सस्पेंड कर देते हैं, ये या डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, नया निकाला है। तो इनके लिए लोकतंत्र के मायने क्या हैं? एक बिल्डिंग से लोकतंत्र दिखेगा। इन्होंने क्या किया दिल्ली में जब इनकी ईडी सीबीआई फेल हो गई, दिल्ली में जब ये चुनाव हार गए विधानसभा का 3 बार, दिल्ली में जब ये एमसीडी हार गए बुरी तरह, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में हार गए सर्विसेज मैटर, जो हमने 9 साल की लंबी लड़ाई के बाद लड़ा और कॉन्स्टिट्यूशनल जज बेंच ने हमारे फेवर में दिया। ये आधी रात को अध्यादेश ले आते हैं। तो इनका लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास ही नहीं है, दिखाता है। अगर लिखा भी हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में कौन हाउस को संबोधित करेगा, तो ये उसको बिल्कुल ही नेगेट कर देते हैं हर चीज को। विपक्ष का बड़ा आरोप है कि हर नियम, हर मर्यादा को बीजेपी तोड़ देती है। प्रेम शुक्ला जी, जवाब दे दीजिए। कोई मर्यादा नहीं तोड़ा गया, कोई नियम नहीं तोड़ा गया। कुछ लोग जो हैं काल्पनिक नियम लादकर संसद की प्रक्रिया को कलंकित करने के कुकर्म में जुटे पड़े हैं। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता से, आम आदमी पार्टी जिसको कोर्ट कर रही है, दिल्ली सरकार के मामले में स्पष्टता से उस आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है, संसद के पास ये अधिकार है कि दिल्ली के मामलों में वो कानून बनाए। अब दिल्ली के मामलों में कानून बनाने के अधिकार के अनुकूल अगर वो अध्यादेश जारी करे, दिल्ली फुल स्टेट नहीं है। दिल्ली जो है वो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। नेशनल कैपिटल रीजन होने के नाते यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जो उसके शीर्ष महल पर अगर कोई जो है उसको एक्सपोज करता है, तो उसको एक्सपोज करने वाले चैनल की पत्रकार पर एक एक्सीडेंट केस में SC ST लाकर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। कुमार विश्वास के लिए जो है पंजाब की पुलिस भेज दी जाती है। तो जो इस तरह का दुरुपयोग करने में जो माहिर रहा हो, जो चीफ सेक्रेटरी के साथ अभद्रता और जो है दैहिक जो है मारपीट की क्रिया करता हो, ऐसा व्यक्ति जो है उसके हाथ में तो ये नहीं। बिना विपक्ष के कोई मायने नहीं है लोकतंत्र, ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे? निश्चित तौर पर
जो जनता तो बड़प्पन दिखाइए ना, राष्ट्रपति को बुलाइए। नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय है ना, हम कौन है बुलाने वाले? बड़प्पन दिखाइए ना, कहिए। अरे लोकसभा अध्यक्ष को करना है। लोकसभा स्पीकर से कहिए आप देखिए, कि भाई विपक्ष जो है कोई अराजकतावादी नहीं है कि जिसे कहा जाए कि रीढ़ है, तो फिर उसको भी खुश करना है, तो बड़प्पन दिखाते हैं। किसी का तुष्टीकरण करना उद्देश्य नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष का ये अधिकार क्षेत्र है। लोकसभा अध्यक्ष किसको निमंत्रित, सबको निमंत्रण उन्होंने भेजा है। अब उसका कोई बहिष्कार करेगा, उसके नाम पर कल बोलेंगे नहीं सोनिया गांधी से उद्घाटन कराओ, नहीं तो बहिष्कार कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, और लोकसभा स्पीकर आपकी पार्टी से आते हैं। नहीं, लोकसभा स्पीकर सबके होते हैं। देखिए, संसदीय परंपरा को मानना होगा ना। एक जुड़ाव तो होता ही है ना। वो तो कल आप ये भी कह सकती हैं कि द्रौपदी मुर्मू पहले हमारी पार्टी की थी, आदरणीय राष्ट्रपति जी, कल उनके आने पर भी आप आपत्ति कर लेंगी इस तरह। तो ये कोई तर्क थोड़े होगा। अच्छा चलिए ठीक है। रोहन गुप्ता जी, इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया, राजीव गांधी ने संसद लाइब्रेरी की नींव रखी, और तो और किसी संवैधानिक पद पर ना होते हुए सोनिया गांधी ने मणिपुर विधानसभा का उद्घाटन किया, सोनिया जी ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन की नींव रखी। तो क्या मतलब, मेरा खून खून दूसरे का खून पानी? फिर ये अपराध कैसे हो गया मोदी से? नहीं, बिल्कुल नहीं शोभना जी, देखिए बिल्कुल नहीं। देखिए, अपराध की बात नहीं है। पहले तो भाजपा प्रवक्ता और एक कोई आपके राजनीतिक विशेषज्ञ था कि काल्पनिक विरोध है। ये काल्पनिक कैसे हो गया? आज हमारी राष्ट्रपति जी है। नहीं, सोनिया गांधी ने क्यों किया मणिपुर का उद्घाटन? बताइए ना, कौन से पद पर? बीच में मत बोलिए। अरे सोनिया गांधी प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल है। बीच में मत उछलिए, सीधा सवाल है। बीच में मत उछलिए, बीच में मत उछलिए, बीच में मत उछलिए, बीच में मत उछलिए, मत उछलिए। उसका जवाब नहीं देंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आपकी बौखलाहट दिख रही है। हिम्मत नहीं जवाब देने की। बिल्कुल दूंगा, मैं बिल्कुल दूंगा। पूरा चुनौती देता हूं, जवाब देके दिखाइए। शुक्ला 10 मिनट में बुलवाइए, जवाब नहीं दे। मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं देता हूं। दीजिए ना जवाब। हाँ, देख, मैं जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए बात को। अरे देखिए ना, मत बौखलाइए, मत बौखलाइए, जवाब दे। बौखलाहट आपके चेहरे पे है जनाब। देखिए, शर्म की बात है। आपने कहा, अभी आपने कहा कि स्पीकर की ओरिजिनल पार्टी कौन सी है, तो मतलब स्पीकर, अरे बेशर्मी मत कीजिए प्रेम शुक्ला जी। मुझे लगता है थोड़ी सी भाषा की मर्यादा रखिए। आप लोग राष्ट्रीय दलों के बड़े प्रवक्ता हैं, रोज टीवी पे दिखते हैं, बच्चे आपकी भाषा को इस्तेमाल करते हैं। श्रीमती सोनिया माइनोरटी को गाली देने में ही प्रशिक्षित किया क्या हो इनको? कांग्रेसी सिर्फ गाली देना जानते हैं। प्रेम शुक्ला जी, पहले सुन लेते हैं, कैसी गालियां बक रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, कैसी गालियां बक रहे हैं, कैसी अभद्र जो है संस्कृति से आते हैं। अरे इनकी बौखलाहट तो देखिए, चेहरा देखिए अपना आईने में, जनाब समझ में आ जाएगा कौन बौखला रहा है। आपने कहा, अरे भाई साहब, प्रेम शुक्ला जी पूरे देश देख रहा है, चुप रहिए ना, मुझे बोलने तो दीजिए, फिर आपका जवाब आ जाएगा। शोभना जी, आपने कहा, देखिए राष्ट्रपति जी की हमने बात की, आज इन्होंने लोकसभा स्पीकर के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। क्या लोकसभा स्पीकर देश के प्रथम व्यक्ति को इनवाइट नहीं करते हैं, तो क्या सरकार उनसे बात नहीं कर सकती है? सरकार की मंशा क्या है? आज स्पीकर की ओरिजिनल पार्टी कौन सी है? भाजपा ही है, आज बुलाए। और दूसरा, हमको यह विरोध नहीं है कि प्रधानमंत्री जी वहां पे नहीं जाए। मुझे यह बताइए कि राष्ट्रपति के देश में होने के बावजूद राष्ट्रपति को नहीं बुलाने का क्या कारण है? जाए, प्रधानमंत्री भी साथ में जाए, हमको उनसे कोई आपत्ति नहीं है, पर एक जिद जो है कि नहीं, ये उद्घाटन हम ही करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, हम उसके खिलाफ है। तो इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने जब उद्घाटन किया था लाइब्रेरी और एनेक्सी का, तब के राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया था? मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ, बिल्कुल देखिए फर्क है। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा, आज पूरी संसद का इनॉग्रेशन होना और किसी पार्ट का इनॉग्रेशन, दोनों में बहुत फर्क है। दोनों चीज में बहुत बड़ा फर्क है। हम पूरी संसद की बात कर रहे हैं, और मैं ईमानदारी से स्वीकार करता, अगर यह मुद्दा होता मैं आपको ईमानदारी से बात करता, क्योंकि मैं डिबेट में हवा में बात नहीं करता हूं। यह शर्म की बात है कि राष्ट्रपति का देश में होने के बावजूद बुलाने से आपत्ति होना। आपने मांग की थी, आपने मांग की थी, सोनिया गांधी क्यों गई थी मणिपुर में उद्घाटन करने? तब आपने मांग की थी। अरे जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगी? हम किसी के जाने से ना नहीं बोलते हैं, आप करिए ना। हम प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं है, आप बौखलाहट हैं। अरे सोनिया गांधी किस अधिकार से गई थी? आप खुद पूछेंगे, आप तो ऑलरेडी हो चुके हैं। कौन थी सोनिया गांधी? अपने अधिकार किस संवैधानिक पद पर थी? अरे आप अपनी भाषा को प्रयोग कीजिए, अपनी भाषा को। सोनिया गांधी क्या गलत भाषा थी? इसीलिए हार गए कर्नाटक। उनको कलंकित लगता है क्या मैंने कहना? ऐसे परिवार से आई क्या? कारण उनका कुल कलंकित कुल है क्या? आपको शर्म नहीं? महिला के बारे में बोलिए। सोनिया गांधी की भाषा से क्या गलत कंट्रोल करिए। आप किसी महिला के लिए बोल रहे हैं? सोनिया जुबान को लगाम, क्या गलत भाषा है? अपनी जुबान को लगाम दो। क्या क्यों लगाम? क्या ये क्या भाषा है? आपसे डरते हैं क्या? ये ऐसे विकृत लोगों को सिखों की तरह मेरा नरसंहार कर देंगे? आप धमका रहे हैं, ये बोलते हैं शर्म। निर्दोष सिखों की तरह हमारा नरसंहार कर देंगे? आदमी है क्या ये?
हम आराम से डिबेट आप बताइए ना, मणिपुर में क्यों किस अधिकार से प्रेम गई? प्रेम शुक्ला जी अगर आप एक जवाब में मांग लेती हूँ। रोहन जी चलिए दोनों लोग अपनी अपनी भाषा को ठीक कीजिए, अपने गुस्से पर काबू कीजिए। बहुत दर्शक हमको देख रहे हैं और मैं चाहती हूँ डिबेट होनी चाहिए। नहीं ठीक सोनिया मानो गांधी में गलत क्या है? मैं इसका कोई जवाब नहीं देना चाहती। मेरी डिबेट को डिरेल मत कीजिए। मैं सिर्फ रोहन मैंने नाम ले लिया, ये तो चिल्लाने लगे, गालियां बकने लगे। प्रेम शुक्ला जी इनको शांत चुप हो तो जाइए। करवाइए।